हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार। क्या पढ़ रहे थे? शब्द विचार में पढ़ रहे हैं। हम लोग रचना के आधार पर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो है के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द अगर मुख्यतः हम देखें 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो हमारे शब्द जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें तो 4 प्रकार के हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, जिनमें हमारा आ जाता है पहला जो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो है अगला विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज शब्द। ठीक। लेकिन हम लोगों को जो ये संकर शब्द दिया है आपका यहाँ बीच में, तो संकर शब्द को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर लेते तो हैं, लेकिन मुख्यतः इसको हम जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द नहीं मानते हैं। तो आइए हम एक एक करके शब्दों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। बच्चों, तत्सम शब्द हमारा क्या होता है? तो ये है हमारा तत्सम शब्द। ठीक, ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द। तो संस्कृत भाषा के वह शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। अर्थात ऐसा शब्द जो संस्कृत का हो। क्या हो? जो है संस्कृत का शब्द हो और उसमें हम कोई परिवर्तन ना करें, जैसा वो संस्कृत में प्रयोग होता है ठीक उसी प्रकार हम ले आके उसको जो है हिंदी में प्रयोग कर दें, वही हमारा तत्सम शब्द होता है। तो तत्सम शब्द जैसे हमारा यहाँ हो गया अग्नि, अक्षर, पुष्प, वर्षा, आम्र, कोकिला, ग्रह, क्षेत्र, पत्र, श्रेष्ठ, रात्रि इत्यादि, ये हमारे होते हैं तत्सम शब्द। इसके बाद हमारा आ जाता है तद्भव। ठीक, कि तद्भव शब्द हमारे क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द जो होता है संस्कृत के वह शब्द जिनका रूप धीरे धीरे, ठीक, संस्कृत के वह शब्द जिनका रूप जो है धीरे धीरे या विकृत होकर या परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं या प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम जो है तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, सेम तत्सम का उल्टा हमारा तद्भव होता है कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं और इनका जो है विकृत अर्थात इनमें परिवर्तन करके हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। बच्चों, तो जो है हम लोग जैसे वहाँ हम लोग पढ़े थे क्या? अग्नि पढ़े थे। अग्नि जब इसका परिवर्तन हुआ तो ये आके यहाँ आग हो गया तद्भव में। इसके बाद हम लोग अक्षर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अक्षर पढ़े थे, और यहाँ परिवर्तित होके तद्भव में आ गया अक्षर। इसके बाद हमारा यहाँ वर्षा हुआ और यहाँ बारिश हुआ। ठीक इसी प्रकार हमारा जो है तद्भव और तत्सम का नियम है। हम बाद में इसको जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो हम लोग जो है इसके बाद आ जाते हैं संकर शब्द। संकर शब्द हमारे क्या होते हैं? तो वह शब्द जो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात उनमें कई भाषा मिक्स होती है, वे हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द में हमारा जो है जैसे टिकट, घर। अब टिकट तो हमारा इंग्लिश हो गया और घर क्या है? हिंदी हो गया। तो इसमें 2 भाषाएं मिली हुई हैं, रेलगाड़ी, बस अड्डा, वायुयान। ठीक, इसमें जो हमारा शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बने हुए। ये जो हमारे शब्द हैं
ये जो है कई शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद हमारा आता है देशज शब्द। तो जिन शब्दों के विषय में, ठीक, देशज शब्द हमारा क्या होता है कि जिन शब्दों के विषय में हमें ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, बल्कि हम अपने आवश्यकता अनुसार स्वयं जो है निर्मित करते हैं और उन्हें प्रयोग कर देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। देशज शब्द में हमारा जो होता है खिचड़ी, देशज शब्द में जो हमारा खिचड़ी, खिड़की, डिब्बा, लोटा, चूड़ी, दारू, लथपथ, भरमार इत्यादि इसी प्रकार कई शब्द जो हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं देशज में। अब हम लोग आ जाते हैं जो है पढ़ते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदेशज शब्द, तो जो विदेशज शब्द होता है बच्चा, वो हमारा जो विदेशज शब्द होता है, जो शब्द हमारे विदेशी भाषाओं से जो के त्यों अथवा परिवर्तित रूप से, अर्थात वो विदेशी भाषा के होते हैं, उनको हम जो है या तो परिवर्तित करके या तो जैसा रहता है वैसा हम जो है अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वे हमारे जो है विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द में हमारे पुर्तगाली, चीनी, जापानी, तुर्की, फारसी, फ्रेंच, अरबी और अंग्रेजी, इसी प्रकार के शब्द हमारे जो है आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आइए पुर्तगाली शब्द को देखते हैं कि पुर्तगाली शब्द क्या होती हैं। ठीक, तो ये हमारे हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में गमला, परात, बाल्टी, गमला, परात, बाल्टी, आलपिन, अलकतरा और चिपका आता है हमारा। ठीक, ये शब्द हमारे जो है ये होते हैं पुर्तगाली शब्द। ठीक, और कुछ शब्द हैं जिनको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से समझ सकेंगे, जैसे कर्नल ने कमीज तौलिया इस्त्री करके अलमारी में रखा। ठीक, इसमें हमारा कर्नल, कमीज, तौलिया, इस्त्री, अलमारी, ये शब्द हमारे क्या हैं, पुर्तगाली हैं। अगर हम इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं कि कर्नल ने कमीज तौलिया इस्त्री करके अलमारी में रखा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे जो शब्द आते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, पुर्तगाली। इसी प्रकार पुर्तगालियों ने पिस्तौल के बल पर गोदाम की चाबी लेकर काजू, गोभी, पपीता, अनानास, तंबाकू व संतरे लूटे। ठीक, जिस प्रकार जो है इस सेंटेंस में जिस शब्द के नीचे इस प्रकार का एरो बना हुआ है वो हमारा क्या होता है, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस हमारा, मिस्त्री ने इस्पात का मेज बनाकर फीते से कमरे में लटकाया। ठीक, इसमें भी जिस शब्द के नीचे इस प्रकार का एरो बना वो हमारा क्या हो जाएगा, पुर्तगाली शब्द। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं चीनी शब्द। चीनी शब्द में हमारे चाय, चीनी, लीची, चीकू, यही 4 शब्द मुख्यतः आते हैं जो आपके पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जापानी शब्द क्या होते हैं। तो जापानी शब्द में मात्र 2 ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं, रिक्शा और मानसून। ये 2 शब्द जो हैं, रिक्शा और मानसून, जिसको हम जापानी शब्द है और हिंदी में इसको ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं। तुर्की शब्द हमारा आ जाता है। तो तुर्की शब्द के लिए हमने बनाया है ट्रिक। मुगल कालीन लफंगों ने तोपों बारूदों से बीबी बेगम के लाशों पर सौगात किया। दूसरा हमारा है ट्रिपल सी कुलियों ने कैंची खंजर से जाजिम फाड़ डाला। तीसरा हमारा बहादुर दरोगा ने सुराग से तलाश की। ठीक, यहाँ ट्रिपल सी का मतलब होता है पहले सी का चिमटा, दूसरे सी का चम्मच, तीसरे सी का चेचक। ठीक, तो हमारा जिन शब्दों के नीचे इस प्रकार का एरो बना है वे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, तुर्की शब्द हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच शब्द। ठीक, कि फ्रेंच शब्द हमारे
क्या होते हैं। तो फ्रेंच शब्द में के लिए हमने ट्रिक बनाया है। अंग्रेजी मार्शल ने कूपन निकाला जिसमें करतूस कप लैंप निकाला जिससे वहाँ कर्फ्यू लगा। ठीक, तो इसमें भी जिन शब्दों के नीचे इस प्रकार की अंडरलाइन है वे हमारे हो जाएंगे क्या, फ्रेंच शब्द। अब हम लोग आते हैं अरबी और फारसी। ठीक, अरबी और फारसी शब्दों को देखेंगे। ठीक, तो हमारे जो है अरबी शब्द क्या होते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक, कि अरबी शब्द हमारे क्या होते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। एक आदमी और औरत जाते हैं अदालत, वहाँ मिलते हैं वकील से और औरत आदमी पर करती है मुकदमा। औरत आदमी पर करती है मुकदमा, जाते हैं अदालत, वकील, फिर से हम बता रहे हैं, एक आदमी और औरत जाते हैं अदालत, वहाँ मिलते हैं वो लोग किससे, वकील से मिलते हैं। और आदमी और औरत आदमी पर करती है मुकदमा, आदमी को हो जाता है हवालात, वहाँ से लौटकर वह करता है नशा और पीता है खूब शराब। वह हो जाता है अमीर से गरीब, उसको हो जाता है हैजा। वह जाता है मौलवी के पास, वह जाता है हकीम और मौलवी के पास, जहाँ उसे मिलती है दवा। और फिर फ़कीर के पास अल्लाह से मांगता है दुआ। फ़कीर भेजता है एक दुकान पर, जहाँ से उसे मिलता है लिफाफा और तकिया। लिफाफे में होता है मुहावरा जिसका अर्थ होता है जा लौट जा उस कब्र में और छोड़ दे दुनिया। ठीक, इसी प्रकार इस अरबी शब्द में ये जो अंडरलाइन हमारे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या हैं, जो है अरबी शब्द हैं। इसी प्रकार मैंने फारसी शब्दों के लिए कुछ ट्रिक बनाया है। फारसी शब्द का हमारा ट्रिक है, एक था आवारा सरदार जिसका नाम था गुलाब, जो चरखा चलाकर करता था मजदूरी, जिसकी उसे मिलती थी तनख्वाह। एक दिन वह चश्मा लगाकर आईना देखकर अपनी आमदनी का जलेबी किशमिश एवं बर्फी खा गया। अब वह हो गया बीमार, उसे हो गया बुखार। अब वह कमीना अपनी आबरू बचाने के लिए तमाशा करके पहुंचा अमेठी और बोला, हे सरकार मुझे दे दो मेरे 72,000। ठीक, तो अरबी शब्द में जो है हमारा, हमने इन शब्दों को देखा। तो जिन शब्दों में भी अरबी शब्द में भी जिन शब्दों के नीचे ये अंडरलाइन दिखाई देगा हमें, वे हमारे क्या हैं, अरबी शब्द होंगे। और इसी प्रकार हम इसी ट्रिक के माध्यम से शब्दों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार, तो अर्थ के आधार पर हम लोग शब्दों को दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, ठीक, सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक अर्थात जिन शब्दों का कुछ ना कुछ स्पष्ट अर्थ निकले। अगर हम उन शब्दों को बोले तो हम उन शब्दों को कुछ स्पष्ट अर्थ निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। ठीक, इसमें जैसे रोटी, पानी, डंडा ये सब आ गए। और निरर्थक शब्द हमारा क्या होता है, निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई भी स्पष्ट अर्थ ना निकले उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमारा हो गया रोटी ओटी। अब यहाँ जो है रोटी का तो अर्थ निकलता है, लेकिन ओटी क्या होता है, पानी वानी। अब पानी तो हम समझते हैं कि पानी क्या होता है, लेकिन वानी वानी तो हमने कभी नहीं सुना है। ठीक, तो इसी प्रकार जो है हम लोग अर्थ के आधार पर भी शब्दों को पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो है बच्चा, प्रयोग के आधार पर जो है शब्द हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, वह शब्द जो लिंग, वचन और कारक
लिंग वचन और कारक से परिवर्तित होते हैं या उनमें कोई विकार पाया जाता है, वे हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से संज्ञा है विकारी या अविकारी शब्द। संज्ञा हमारा क्या है, विकारी। ठीक इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के, अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनके रूप में लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन होबे नहीं करता, वे हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ हम लोग शब्दों के आधार पर, शब्दों को जो है 4 आधार पर पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं विकारी और अविकारी, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसके सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा को, इसके बाद सर्वनाम को, इसके बाद क्रिया को, इसके बाद विशेषण को। जो हमारा अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द से ज़्यादा हमारे पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। समाप्त करते हैं। आपको जो भी समझ में ना आया होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।